बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई कोर्ट ने मंशियात स्मगल करने पर एक शख्स को 10 साल कैद 50,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की अदालत ने अपने आबाई वतन से वापस अमारात लौटने वाले एक एशियाई कारकुन से उसके बैग में मंशियात के साथ पकड़े जाने पर 10 साल कैद और 50,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जबकि सज़ा पूरी करने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुलजिम ने दावा किया कि मंशियात उसके किसी और हम वतन की मलकियत है। गुज़श्ता दिसंबर में दुबई एयरपोर्ट पर एक कस्टम इंस्पेक्टर को शुबा हुआ कि एक मुसाफिर के बैग में गैर मामूली मवाद भरा हुआ है। इसके बाद इसने कारकुन को मुआयना के शोबे के हवाले कर दिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो मंशियात लेकर जा रहा था जो किसी और की थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी इस्लाहात। शादी के बगैर एक जोड़े को एक ही बिल्डिंग में फैमिली लाइफ गुजारने की इजाज़त है या नहीं? अब इस खबर की तफसील। ये वाज़ेह हो कि गैर शादीशुदा अफराद का आपस में एक साथ रहना अब गैर कानूनी नहीं है, अगर इनके सरपरस्तों को एतराज़ ना हो। ऐसे में आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना कोई भी जुर्म नहीं है। जहां तक रियल एस्टेट कंपनी का ताल्लुक है, ये इनकी सवाबदीद पर है कि वो अमारत को किराए पर देने से मुताल्लिक क्या पॉलिसी रखते हैं। दुबई में कंपनियों को इजाज़त है कि वो ज़ाब्ता इखलाक बनाए, ताहम इन ज़वाबित का दुबई रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी की पॉलिसियों के मुताबिक होना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कराची एयरपोर्ट पर दुबई से पहुंचने वाली खातून मुसाफिर से कोकेन बरामद। अब इस खबर की तफसील। कस्टम्स जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची ने दुबई से आने वाली युगांडा की खातून मुसाफिर को कोकेन स्मगल करने पर गिरफ्तार करके 4.7 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद कर ली। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर खातून UAE से PIA की परवाज़ 214 से कराची पहुंची थीं। जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात अमले ने शक की बुनियाद पर खातून मुसाफिर की जामा तलाशी ली तो ब्रीफ केस में बनाए गए खुफिया खाने से 1900 ग्राम कोकेन बरामद हुई। बरामद शुदा कोकेन की मालियत 4 करोड़ 7 लाख रुपए के करीब बनती है। तर्जमान कस्टम्स का कहना है कि मुलजमा के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। दोस्त को आगाह किए बगैर इसकी गाड़ी बेचने पर एक शख्स को 3,40,000 दिरहम अदा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के एक नौजवान को अदालत ने इसके दोस्त को 3,40,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के इल्म में लाए बगैर इसकी गाड़ी फरोख्त की थी, जबकि ये रकम गाड़ी की कीमत के बराबर है। शिकायत कनंदा ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और इसे अपनी गाड़ी उस वक्त तक इस्तेमाल करने के लिए दी जब तक कि इसे कोई मुमकिन ख़रीदार न मिल जाए। इसके बाद मदा अलैह ने अपने दोस्त को बताए बगैर गाड़ी अबूज़ेबी के एक कार शोरूम को फ़रोख्त कर दी। इसने दावा किया कि वो गाड़ी का मालिक है और इसने गाड़ी के लिए मिलने वाली तमाम रकम अपने पास रखी। शिकायत कनंदा के ज़रिए दायर मुकदमे में मुतालबा किया गया था कि इसे कार की कीमत 3,40,000 दिरहम 12% सूद के साथ अदा की जाए, जबकि इसने मज़ीद 30,000 दिरहम नुकसानात के मुआवजे का भी मुतालबा किया। इस शख्स ने अपने मुकदमे में कहा
कि इसने अपनी गाड़ी मदा अलह को बेचने के लिए इसलिए दी थी क्योंकि वो इस पर एतमाद करता था। मुद्दई ने मजीद कहा कि इसके दोस्त ने इसे राज़ी कर लिया था कि वो गाड़ी एक कार शोरूम को फ़रोख्त करके रकम इसके हवाले कर देगा, लेकिन जब इसने गाड़ी बेची तो मदा अलह ने इसे रकम नहीं दी और ख़ुद अपने पास रख ली। मुद्दई ने अपने दावे की ताकीद के लिए कुछ शवाहिद बाशमूल व्हाट्सएप चैट अदालत के सामने पेश की। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अबू ज़ैबी की अदालत बराए फैमिली एंड सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स ने मदा अलह को हुक्म दिया कि वो मुद्दई को कार बेचने से हासिल होने वाले 3,40,000 दिरहम अदा करे। अदालत ने मुआविन शवाहिद की कमी की वजह से मुद्दई के दीगर तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। ताहम मदा अलह को अपने दोस्त के कानूनी अखराजात अदा करने का भी कहा गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू ज़ैबी के एक गोदाम में आग लग गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस ने मसफ़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आतिशज़दगी की इतला दी है। आग एक स्क्रैप के गोदाम में लगी, जबकि हुक्काम वाक़े की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। अबू ज़ैबी पुलिस और सिविल डिफेंस ने आग पर काबू पा लिया और इसे बुझा दिया। इस दौरान किसी के ज़ख्मी होने या जानी नुकसानात की इतला नहीं मिली। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। हुक्काम ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो अफवाहों के फैलाव से बचने के लिए मालूमात के लिए सरकारी ज़राए की पैरवी करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शॉपिंग पर गई मां की लापरवाही, पुलिस ने 2 साला बच्चे की जान बचा ली। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस ने एक 2 साला लड़के को बचा लिया जो कार में फंस गया था जब इसकी मां ने इसे अकेला छोड़ दिया और वो खुद शॉपिंग पर चली गई। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बताया कि एक बच्चा कार में फंस गया था क्योंकि इसकी मां के बाहर जाने और ख़रीदारी के लिए एक स्टोर की तरफ जाने के बाद कार के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। ये उस वक्त हुआ जब वो स्टोर पर पहुंची तो उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और गाड़ी से निकल गई। इस दौरान बच्चा गाड़ी की सीट बेल्ट बांधे अकेला था। बताया गया है कि मां उस वक्त हैरान रह गई जब वो खरीदारी के बाद कार के पास वापस आई और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने की वजह से गाड़ी नहीं खोल सकी क्योंकि इसने चाबी कार के अंदर ही छोड़ दी थी और इसे इस वजह का इल्म नहीं था कि कार के दरवाजे खुद ब खुद अंदर से क्यों लॉक हो गए। फेडरल प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जब मां को मालूम हुआ कि इसका बच्चा खतरे में है क्योंकि वो कार नहीं खोल सकती तो वो मदद के लिए पुकारने लगी। इसने पुलिस से राब्ता किया जो 5 मिनट से भी कम वक्त में स्टोर पर पहुंची। पुलिस माहिर कार के दरवाजे खोलने और बच्चे को निकालने में कामयाब हो गया जो अच्छी हालत में पाया गया। अफसरान ने जोर देते हुए कहा कि वालिदैन के लिए बालगों की निगरानी के बगैर अपने बच्चों को गाड़ियों में छोड़ना एक इंतहाई ख़तरनाक आदत है क्योंकि अगर ताख़ीर होती तो बच्चे की सेहत की हालत मज़ीद ख़राब हो सकती थी। गाड़ी के अंदर बंद होने से इसकी दम घुटने से मौत भी हो सकती थी। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बच्चों को सुपरमार्केटों, दुकानों या घर पर खड़ी कारों के अंदर अकेला छोड़ना एक लापरवाही का अमल है जो संगीन नताइज का बायस बनता है जिसमें मौत भी शामिल है। इसलिए ख़ानदानों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब वो ख़रीदारी के लिए कहीं जाएं या अपने घर वापस आएं तो बच्चे गाड़ी से बाहर निकलते वक्त लॉक होने से पहले बाहर निकलें। किसी बच्चे को बगैर किसी सरपरस्त के गाड़ी में छोड़ना एक जुर्म है जिसकी सज़ा कम अज़ कम 5,000 दिरहम, इसके साथ जेल की सज़ा भी हो सकती है।
दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।